साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की नाअहली बरकरार। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर ने हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ अपील खारिज कर दी। जज ने रिमार्क्स दिए, वो अल्फाज कहे गए जो अड्डों पर कहे जाते हैं। असेंबली फ्लोर पर कहा गया ये जजेस नौकरियों से जाएंगे। ये भी कहा गया कि रावला कोर्ट से धुआं निकालूंगा। बड़े बड़े आए और चले गए। फिर कहा गया मैं इतना फालतू बैठा हूं कि कोर्ट जाऊं। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। शो कॉज नहीं दिया गया। अगर कोर्ट मुतमईन नहीं थी तो नोटिस दिया जाता। इमरान खान की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी का इजलास। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब पर गौर किया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत शुरू। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से वकील असद सिद्दीक पेश, अटॉर्नी जनरल भी कमरा अदालत में मौजूद। 8 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस सैयद हसन असहर शामिल हैं। दरख्वास्तों में अदालती इस्लाहात बिल कल अदम करार देने की इस्तदा की गई है। हुक्मरान जमातों ने अदालती इस्लाहात बिल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच को मुस्तरद कर दिया। एलामिया में कहा कि ये बेंच बजाते खुद सुप्रीम कोर्ट का तकसीम का मुंह बोलता सबूत है। इंतहाई उजलत में बेंच की तश्कील अफसोसनाक है। अदलो इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ है। ये इकदाम पार्लिमान और इसके इकदामात पर शबखून मारने के बराबर है। पार्लिमान का इख्तियार छीनने और दस्तूरी दायरा कार में मुदाखलत की हर कोशिश की मज़ाहमत की जाएगी। वजीर आज़म ने सियासी क़यादत का आला सतह इजलास भी आज तलब कर रखा है। कौमी असम्बली इजलास भी आज दोपहर 2 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट में पिक एंड चूज की बुनियाद पर बेंच बनाया गया। हमें एक सुप्रीम कोर्ट चाहिए, 2 नहीं। हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं तवक्को है कि आज सुप्रीम कोर्ट का बेंच तहलील हो जाएगा। कमर जमान कायरा बोले, समझ नहीं आ रहा क्या आप पार्लियामेंट को उसके इख्तियार से रोकना चाहते हैं। माहौल तल्ख हो गया है, इसे ठंडा करना जरूरी है। जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं। अमीनुल हक ने कहा किसी भी इदारे को पार्लियामेंट की कानून साजी रोकने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चाहते हैं तराजू का पलड़ा बराबर हो, इंसाफ हो और होता हुआ नजर भी आए। कोई भी हुकूमत इस तरह बेंच को मुस्तरद नहीं कर सकती, ये नाकाबिले कबूल है। चीफ जस्टिस चाहते तो 2 रुकनी बेंच भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अक्सरियती 8 रुकनी बेंच तश्कील दिया। फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमती मशीनरी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ काम कर रही है। अदालत उज़्मा पर नून लीग के हमलों की तारीख पुरानी है। आज पूरी वकला बरादरी सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। शाह महमूद कुरैशी का कहना है हुकूमत पार्लियामेंट के पीछे छुप रही है। तहरीक इंसाफ आइन और कानून के साथ है। लाहौर में माहिर कानून असद सिद्दीक के घर पर फायरिंग और पेट्रोल बम हमला। 3 गोलियां खिड़की पर लगी, पेट्रोल बम फट न सका। एडवोकेट असद सिद्दीक कहते हैं ये दहशत गर्दी का वाकया है, FIR दर्ज करवाऊंगा। असद उमर के वाकये की शदीद मुजम्मत। ट्वीट में लिखा सीनियर वकील के घर पर हमला करके क्या पैगाम देने की कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक गनी अदालत में पेश। कहा वकला की हड़ताल के बायस खुद पेश हो रहा हूं, जल्द केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। मुश्ताक गनी का कहना है जो लोग अदालती फैसले को नहीं मान रहे उन पर तौहीन अदालत और आर्टिकल 6 का केस बनता है। इमरान खान की 3 मुकदमात में उबूरी जमानतों की दरख्वास्त। चेयरमैन PTI के वकील की वीडियो लिंक से हाजिरी की इस्तदा। जज ने कहा अगर मैंने जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद करनी हो और इमरान खान को गिरफ्तार कराना हो तो क्या होगा। इमरान खान ने ऐसा कौन सा खास काम किया कि उन्हें सिक्योरिटी के ऐसे खदशात हैं। शाहिद खाकान अब्बासी, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर तो ऐसे ही फिर रहे हैं। प्रोसिक्यूटर की जानिब से वीडियो लिंक से हाजिरी की मुखालफत। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वीडियो लिंक पर हाजिरी की इजाजत दे दी।
लीडर बनने के लिए सादिक और अमीन के बाद दलेर होना चाहिए। बुज़दिल आदमी नवाज शरीफ बन सकता है, लीडर नहीं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कारकुनान से खिताब। कहा, मेरी नजर में पैसे लेकर जमीर का सौदा करना शिर्क है। इंसान की इज्जत और गैरत चली जाती है जब वो रिश्वत देता या लेता है। जो हारने से डर जाए उसे जीतना नहीं आता। अगर पुलिस अपनी नौकरी बचाने के लिए जुल्म करे तो उसकी कोई माफी नहीं। खौफ का बुत इंसान की परवाज में सबसे बड़ी रुकावट है। इस खौफ के बुत को मेरे कारकुनान ने तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए रास्ता निकलेगा। इदारा कमजोर होता है तो मुल्क की बदनामी होती है। चीफ जस्टिस से मुतालिक रेफरेंस आया तो देखेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं, हुकूमत की कोई मुस्तकिल पॉलिसी नजर नहीं आती। सियासतदान एक दूसरे का सर फाड़ रहे हैं, बात करने को तैयार नहीं। मौजूदा हुकूमत के साथ कोई राब्ता नहीं होता। इलेक्शन की तारीख के हवाले से अदालत को फैसला करना चाहिए। कराची में आतिशज़दगी का शिकार 2 फैक्ट्रियां कोलिंग के दौरान मुनहदिम, 4 फायर फाइटर्स जाम बहक, 13 जख्मी। न्यू कराची सनती एरिया की दोनों फैक्ट्रियों में गुज़श्ता रोज सुबह 8 बजे आग लगी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद फायर फाइटर्स को खिराज अकीदत। सिंध हुकूमत को फायर फाइटर्स के अहले खाना की माली मदद और बच्चों की कफालत की हिदायत। पैनमा बेंच के जस्टिस एजाज ने वॉल्यूम 10 खोल दिया। नवाज शरीफ को नाअहल करने वाले पैनमा बेंच के जज का पहला इंटरव्यू। कई राजों से पर्दा उठा दिया। ARY न्यूज को इंटरव्यू में बताया कि JIT के लिए व्हाट्सएप की बात उछाली गई। चेयरमैन SCP को JIT के नए नाम देने का कहा गया। रजिस्ट्रार ने ये बात व्हाट्सएप पर कही जो हुकूमत तक भी पहुंच गई। वॉल्यूम 10 में शरीफ फैमिली के गैर मुल्की कारोबार की तफसीलात हैं। नवाज शरीफ के वकीलों ने अकामी और तनख्वाह वसूली की तस्दीक की। ख्वाजा हारिस ने बताया, नवाज शरीफ ने तनख्वाह ली थी जो वापस कर दी। जस्टिस एजाज ने कहा, बेटे को रकम इसीलिए वापस की क्योंकि वो नवाज शरीफ की मिल्कियत थी। मरियम नवाज के A1 फील्ड अपार्टमेंट्स का बेनिफिशियरी ओनर होने वाली दस्तावेज बिल्कुल दुरुस्त थी। कतरी खत महज मफरूजा था जिसकी कोई अहमियत न थी। अगर नूरे गामा को असासे छुपाने पर सजा हो सकती है तो नवाज शरीफ को क्यों नहीं। मेमोगेट में रियासत पर हमले से मुतालिक चीजें मिली थी। यूसुफ रजा गिलानी ने बतौर वजीर आजम स्विस हुकूमत को खत लिखने से बार बार इनकार किया। हुदैबिया पेपर मिल्स केस में शरीफ खानदान के खिलाफ बहुत मवाद था। इसहाक डार का इकबाली बयान ही में बहुत कुछ नवाज शरीफ के खिलाफ था। कराची बदअमनी केस में MKM के मुलव्वस होने के वाज़े सबूत मिले थे। चीफ जस्टिस के पैरों में जो जंजीरें डाली जा रही हैं उससे फर्क तो काजी फाइज ईसा को भी पड़ेगा। मारूफ कानूनदान एतजाज एहसन की सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ का अदालती फैसले को न मानना जेल की जाने पेशकदमी है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के 2 ग्रुप बनने का तासुर दिया जा रहा है। तासुर शहबाज शरीफ ने बनाया। सियासी खाना जंगी की सूरत हाल है तो मसले का हल क्यों नहीं निकाला जा रहा। सियासी कयादत मुस्तकबिल के फैसले खुद ना कर सके तो फिर कयादत के काबिल नहीं। नून लीगी सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा, माजी में भी सियासी जमातों को क्रश करने की कोशिश की गई लेकिन नाकामी रही। जमहूरियत, इंतखाबात और बैलेट बॉक्स को रोकने की कोशिश की गई तो मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। गाजियान वतन को सलाम। पाक फौज के गाजी हवालदार तनवीर हसन वफाक की जिंदा मिसाल। 21 अगस्त 2021 को वाशिक में दहशतगर्दों ने फोर्सेस के काफिले पर घात लगाकर हमला किया। हवालदार तनवीर हसन इत्तला मिलते ही साथियों के हमरा गए। दहशतगर्दों ने रास्ते पर बारूदी सुरंगें नस्ब कर रखी थीं। हवालदार तनवीर हसन बारूदी सुरंग के धमाके में एक टांग से महरूम हो गए। बहादुरी और शुजात के सिले में उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से इम्तियाजी सनद से नवाजा गया। सादिकाबाद के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन 5वें रोज भी जारी। DPO रहीम यार खान कहते हैं, कच्चा कराची, कच्चा हैदराबाद, कच्चा मोरो में सैकड़ों एकड़ रकबा क्लियर करा लिया गया। ऑपरेशन में डाकुओं के 6 साथी गिरफ्तार, 3 हलाक हो चुके।
कराची में जेरे तामीर मकानात से पुलिस एहलकारों की मुबैना रिश्वतखोरी। मुतासरा शहरी ने एहलकारों की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। तशद्दुद का भी इल्जाम। वीडियो सामने आने के बाद SSP वेस्ट ने नोटिस लेते हुए एहलकार उमर को मुअत्तल कर दिया। तहकीकात का हुक्म। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में बीवी ने फायरिंग करके शौहर को कत्ल कर दिया। मुल्जिमा असलहा समेत गिरफ्तार। खातून रुशना परवीन ने पुलिस को बयान दिया कि शौहर ने पिस्तौल में गोली चैम्बर करके खुद हथियार उसे दिया और बताया कि मौक्किल ने कहा है मुझे गोली नहीं लग सकती। खातून के मुताबिक उसने शौहर के कहने पर गोली चलाई। सिफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद ईरानी वफ्द का दौरा सऊदी अरब। 7 साल बाद रियाज में ईरानी सफारत खाने का मरकजी गेट खोल दिया गया। ईरानी वफ्द गुज़श्ता रोज रियाज पहुंचा था। बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम की रस्म ताज पोशी में बेटा हैरी तो आएगा मगर बहू मेगन मर्कल शिरकत नहीं करेंगी। बकिंगम पैलेस ने तस्दीक कर दी। मेगन मर्कल कैलिफोर्निया में बच्चों के पास रहेंगी। टूटी सड़कों की मरम्मत में ताखीर। हॉलीवुड सुपरस्टार आर्नल्ड शिवान्सगर ने बेलचा उठा लिया। अपने घर के करीब सड़क में पड़े गड्ढे से तंग आकर खुद ही सड़क की मरम्मत शुरू कर दी। और मुनफरिद सजावट। तारीखी शहर जद्दा रमजान में जगमगा उठा। रंग बिरंगी रोशनियों से सजी गलियों में गहमा गहमी। जद्दा में सैकड़ों लोग रिवायती मौसीकी और सकाफती रक्स के लिए जमा होते हैं।